जो मर्दों की वज़ाक़ता बनाए हुए हैं, जो लड़कों की वज़ाक़ता बनाए हुए हैं, जो लड़कों जैसा पहनावा पहनती है लड़की है और जींस की पैंट पहनती है लड़की है, टॉप पहने हुए घूमती है। अब वो लड़के जो औरतों की वज़ाक़ता बनाए हुए हैं, वो लड़कियां जो मर्दों की वज़ाक़ता बनाए हुए हैं, ये भी जन्नत में नहीं जा सकते हैं। प्यारे, ये 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। अब दूसरी हदीस तुम्हें मैं बताए देता हूं ताकि पता चल जाए, अगर तुमने सही परवरिश की है, अपने बच्चों की सही तरबियत की है, तो मेरे नबी एक मौके पर इरशाद फरमाते हैं, अगर जिसकी 3 बेटियां हो और वो 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे तो नबी फरमाते हैं वो जन्नत का हकदार है। बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है, लेकिन सही परवरिश कर दे तो। एक सहाबी एक दरमियान से खड़े हुए थे और कहते हैं आका, अगर जिसकी 2 बेटियां हो तो नबी ने फरमाया अगर वो 2 की सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। अब मुझे बताओ 2 बेटियों की वजह से जन्नत मिली या नहीं मिली? क्यों? इसलिए कि सही परवरिश कर दे। तब नबी फरमाते हैं अगर जिसकी 2 बेटियां हो सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। एक सहाबी और एक कोने से खड़े हो जाते हैं और वो पूछते हैं, कहते हैं आका, अर्ज करते हैं, कहते हैं आका, अगर जिसके पास 3 बेटियां नहीं है, अगर जिसके पास 2 बेटियां नहीं है, अगर जिसके पास 1 बेटी हो, उसका क्या मामला है? तो नबी फरमाते हैं अगर जिसकी 1 बेटी हो और वो अगर उसकी सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। प्यारो, अब यही औलाद है, यही बेटियां हैं, यही बच्चियां हैं, अगर इनकी सही परवरिश करोगे तो ये जन्नत के हकदार तुम बन जाओगे। और अगर इनको आवारा छोड़ दोगे, इनको मोबाइल अगर दे दोगे, इनको आजाद कर दोगे, इनके पहनने ओढ़ने पर तवज्जो नहीं रखोगे, इनके चलने फिरने पर तवज्जो नहीं रखोगे, इनकी तरबियत सही नहीं होगी, तो फिर जन्नत का दरवाजा बंद हो जाएगा। तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि सही परवरिश करें या फिर आजाद छोड़ दे। अगर सही परवरिश करनी है तो तुम्हें इनके हाथों से मोबाइल लेना होगा। आप कहेंगे मोबाइल से परेशानी क्या है? अरे मैं पूछना चाहता हूं, जरा बताओ, जो लड़की यहां से निकल के कभी बाहर नहीं गई, लेकिन उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया, उसके पास गोवा का कल्चर कहां से आया, उसके पास फिल्मों का ढंग कहां से आया, उसके पास पहनने ओढ़ने का ढंग वो फिल्मों जैसा कहां से आया? ये मोबाइल की देन है, मोबाइल की। अगर तुम अपनी बेटियों को मोबाइल ले लेते और मोबाइल लेने के बाद अगर इनके हाथ में कुरान दे देते, इनके हाथ में हदीस दे देते, अगर इनके हाथ में दीनी किताब दे देते, अगर हमारी बेटी दीनी किताब पढ़ती, हमारी बेटी अगर पढ़ती तो सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़ती, हजरत हफ्सा की जिंदगी पढ़ती, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़ती, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ती, हजरत सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती। खुदा की कसम, अगर हमारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती तो खाती हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होता, पीती हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होता, चलती हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होता, पहनती ओढ़ती हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होता, सोती जागती हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होता। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत बन जाती, और शौहर के घर में होती शौहर के लिए नेमत बन जाती, और जब मां बनती तो इसके कदमों के नीचे औलाद के लिए जन्नत। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने वालिदैन, वाह 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 वाह। लेकिन कहां मोबाइल दे दिया है हाथ में, एयरफोन कान में लगा है, रात भर मोबाइल चला रही है। और ये कुछ लफंगे लड़के हैं, ऐसे लफंगे लड़के जिन्हें न बाप का शऊर, न माँ का शऊर, जिन्हें न खाने पीने का शऊर, न ढंग, बस मोबाइलों पे चैटिंग कर ली, ये समझ रहा यही जिंदगी है। जमाना तुम्हें पता नहीं है कहां आ गया, हालात कैसे आपको पता नहीं।
आज पूरी दुनिया हम पे नजरें टेके हुए, आज हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया। यहूद और नसारा ये चाहते थे, गैर लोग ये चाहते थे इनके बच्चे अय्याशी में पड़ जाएं, इनकी बेटियां बच्चलन हो जाएं, इनकी बच्ची और बच्चे अपने जिस्म को दिखाने लगे। वो हालात हमारे घरों तक पहुंचा दिए हैं। आप देख लो, हालात तुम्हारे सामने हैं। नजरों से नजर उठा करके देखो, उर्से पाक में अगर जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। उर्से पाक में अगर जाओगे, जहां पर डॉक्टरी फेल है, हिकमत फेल है, अगर दवा काम ना करे तो किसी अल्लाह वाले की चौखट पे चले जाओ, अल्लाह वाले की नजर करम हो जाए तो उस बेड़ा पार हो जाएगा। मगर वहां पर भी उर्स अगर किए जाते हैं तो कई हजार लोगों का मजमा होता है। आदमियों से ज्यादा औरतें होती हैं, फैशनीले कपड़े पहन के धक्का मुक्की करते हुए ना जाने कितनों की इज्जतें नीलाम हो जाती है, ना जाने कितनों के दुपट्टे उतर जाते हैं, ना जाने कितनों के मोबाइल पे वायदे वईद होते हैं, ना जाने कितने मोबाइल पे ये वक्त देखते हैं कि कब उर्स आने वाला होगा, हमें मिलने का मौका मिलेगा। मुसलमानों, तुम्हें होश के नाखून लेना चाहिए, तुम्हें अभी सुधरना चाहिए, तुम्हें अभी देखना चाहिए। ओ मेरी बच्चियों, अगर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो गया या बच्चों तुम किसी पे अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो गया तो कहीं के नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है कि अल्लाह अज़ाब नहीं भेजता है। एक लड़की की तारीख तुम्हें बता दूं, भले ज़ईफ रिवायत है लेकिन बता इसलिए रहा हूं कि तुम्हें नसीहत हासिल हो जाए। नसीहत के लिए कहावत भी कही जा सकती है, लेकिन सुनो मैं आपको बता दूं, अल्लाह ये लाहौर की सरजमीन है। उस वक्त शुरू जब टीवी का दौर चला था, जब टीवी चली थी, उस वक्त जब बहुत कम लोगों में घरों में टीवियां थी, टीवी का नया दौर चला था। लाहौर की बराबर में एक बस्ती है, रिसाले में ये वाकया मैंने पढ़ा था। एक शख्स ऐसा है जिसकी इकलौती बेटी है, न बेटा है न कोई उसके अलावा बेटी है, सिर्फ एक ही बेटी है, मगर बेटी बड़ी खूबसूरत है, बेटी बड़ी प्यारी है, बेटी 5 वक्त की नमाज पढ़ती है। ओ मेरी बच्चियों सुन लेना, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली, वो कुरान शरीफ पढ़ने वाली बच्ची है, मगर उसकी सहेली बिगड़ी हुई थी, उसकी सहेली गलत थी, उसकी दोस्त जो थी वो गलत थी। उसकी माँ कहती है एक दिन जुमे का दिन आता है, अल्लाह जुमे के दिन वो लड़की कुरान शरीफ बैठे हुए, जुमे की नमाज के बाद तख्त पे बैठे हुए कुरान शरीफ की तिलावत कर रही थी। आप जानते औरतें जुमे के दिन कुरान शरीफ पढ़ती है, वो लड़की जुमे की नमाज के बाद कुरान शरीफ की तिलावत कर रही थी। 16वां सिपारा पढ़ रही थी, तकरीबन आधा सिपारा हो जाता है, इतने में दौड़ती हुई उसकी सहेली आ जाती है और हाँफती हुई आकर के उसे चिपट जाती है, उसके गले में हाथ डाल के कहने लगती है, ओ मेरी सहेली, मैं तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुझे अपनी जान से ज्यादा समझती हूँ, देख मैं तुझे बुलाने आई हूँ। इसकी माँ अलग बैठे हुई चूल्हे पे मिट्टी लगा रही थी, इधर कहने लगी मैं तुझे बुलाने आई हूँ। कहा क्यों बुलाने आई है? कहा मेरे घर में टीवी चल रही है, अच्छे गाने आ रहे हैं, जबकि गाने अच्छे नहीं होते हैं लेकिन नकल कुफ्र नबाशत। वो लड़की कहने लगी अच्छे गाने चल रहे हैं, चल दोनों साथ में गाने दे सुनेंगे, चल टीवी देखेंगे। ये लड़की कहने लगी मैं कैसे जाऊं, मेरा भी सिपारा पूरा नहीं हुआ है, मैं अभी कुरान शरीफ की तिलावत कर रही हूँ, मैं कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ, मैं कुरान शरीफ छोड़ के नहीं जा सकती। इस लड़की ने उसके सर पे हाथ मारा और मारने के बाद कहने लगी ओ पगली लड़की तू कैसी है? अरे जरा सोच, अगर टीवी से गाने निकल गए तो फिर क्या होगा, टीवी के सीन निकल गए तो क्या होगा, उसकी फिल्म निकल गई तो क्या होगे? अरे अगर कुरान शरीफ कोई भागा थोड़ी जा रहा है, ये कुरान तू बाद में भी पढ़ लेना, ये कुरान तेरा बाद में भी चल जाएगा, बाद में सिपारा पूरा कर लेना। इसके भी जहन में आ जाता है, इसने कुरान शरीफ को बंद कर दिया।
सहेली के साथ उठ के खड़ी हो जाती है। इसकी माँ ने आवाज दे दी, माँ कहने लगी ओ मेरी बेटी मत जा, ओ मेरी लख्ते जिगर मत जा, बहुत गलत बात है, कुरान शरीफ को छोड़ के मत जा। अरे तू अल्लाह के कलाम को छोड़ के टीवी देखने जा रही है, अल्लाह के कलाम को छोड़ के तू गाने सुनने जा रही है, मत जा मत जा। कहा माँ मेरी सहेली आई है, मेरी सहेली देख कितने प्यार से बुला रही है। कहा तेरी सहेली नहीं है, ये शैतान है, शैतान। अरे सहेली की शक्ल में चुड़ैल है, ये चुड़ैल, ये शैतान है, ये खबीस है। जब इतना कहा तो उसकी सहेली नाराज हो गई और कहने लगी देख तेरी माँ कितनी खड़ूस है, तेरी माँ कितनी बुरी है, अगर मेरी माँ होती तो ऐसी चप्पल मारती के मुंह तोड़ देती। ये तेरी माँ है जो मैंने सुन लिया मैं जा रही हो। इसने कह रहे बकने दे, मेरी माँ पागल हो गई है, मेरी माँ सटिया गई है। कहा माँ तुझे क्या हो गया है? इसकी माँ मुझे बेटी बेटी बोलती है और तू इसे शैतान कह रही है। कहा ये तेरी सहेली नहीं है, ये शैतान है, शैतान। तू इसके बहकावे में मत आ। मगर उस लड़की ने एक ना सुना, लड़की ने अपनी माँ का कहना नहीं माना। अरे कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो अपनी माँ का कहना नहीं मानती है। ओ मेरी बच्ची हो, आज मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, अपनी माँ का कहना मत टालना, अपनी माँ का कहना हरगिज मत टालना। तुम्हारी माँ कभी तुम्हें गलत तालीम नहीं देगी, तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोचेगी। ओ मेरी बच्ची तू अपनी माँ की तरफ को, अपनी माँ की तरफ को, अपनी गर्दन टेढ़ी मत करना। वो लड़की चली गई और जा करके उसने टीवी में जो देखना था देख लिया, लेकिन इधर अल्लाह नाराज हो गया, माँ रोती रह गई, उसने माँ को नाराज किया, अल्लाह नाराज हो गया। टीवी देखने के बाद जब लड़की घर वापस आती है, कुरान शरीफ तख्त पे रखा था, इसने सोचा चलो कुरान शरीफ का सिपारा पूरा कर लूं। ये लड़की ने सोचा चलो सिपारा पूरा कर लूं। लड़की जैसे ही बैठी कुरान शरीफ को हाथ लगाने वाली थी, अल्लाह 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 साहब में आ जाता है। अल्लाह ने कहा तूने अपनी माँ का कहना नहीं माना, अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है। रहल के नीचे से अल्लाह ने खूंखार छिपकली पैदा कर दी। एक खूंखार छिपकली आती है, इतनी जहरीली छिपकली, वो निकल के आई और उस लड़की की पेशानी पे, वो लड़की की पेशानी पे चिपट जाती है और जैसे ही चिपटी वो लड़की को डसने लगी, काटने लगी। अब लड़की कह रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। लेकिन अभी इसने माँ को तकलीफ दी है, माँ भूल जाती है, फौरन दौड़ पड़ी, कहने लगी मेरे लाल क्या बात है, मेरी बेटी क्या बात है। जब देखा तो छिपकली चिपटी पड़ी है, माँ मुझे ये छिपकली खा रही है। वो माँ चिमटा लेकर के दौड़ी ताकि अपनी बेटी की छिपकली छुड़ा दे। अरे छिपकली होती तो वो माँ छुड़ा देती, ये तो अल्लाह का अज़ाब था, छिपकली की शक्ल में अल्लाह का अज़ाब था। ओ मेरी बच्चियों अपनी माँ का कहना मत टालना, वरना अल्लाह नाराज हो जाएगा और अल्लाह नाराज हो गया तो दुनिया बर्बाद हो सकती है, आखिरत बर्बाद हो सकती है। उस लड़की के पास जब माँ चिमटा लेके आई, कहने लगी माँ माँ मुझे बचा लो माँ। उधर माँ ने जैसे ही चिमटा बढ़ाया, अल्लाह की कुदरत से पूरे जिस्म पर छिपकली छिपकली, पूरे जिस्म पर छिपकली छिपकली। अब लड़की के गालों पे छिपकली, लड़की के माथे पे छिपकली, लड़की के जिस्म पे छिपकली, लड़की के पेट पे छिपकली, लड़की के पांवों पे छिपकली, लड़की के हाथों पे छिपकली, पूरे जिस्म पे छिपकली छिपकली। और सारी छिपकलियां लपक रही है। अगर माँ ने हाथ लगाया तो माँ के ऊपर भी नोच खाएंगे। अल्लाह अल्लाह। अब वो लड़की परेशान है, कह रही है माँ मुझे बचा लो। सारी छिपकली लड़की को नोच नोच के खा रही है, जहर चढ़ा रही है, पूरे तख्त पे छिपकली छिपकली हो जाती है। लड़की चीख रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा
बचा लो। लेकिन माँ रो रो करके कह रही है मेरे लाल मैं कैसे बचाऊं। लड़की जब चीखी मोहल्ले की औरतें जमा हो गई, मोहल्ले के आदमी जमा हो गए। ये लड़की कहने लगी ओ मामू मुझे बचा लो, ताऊ मुझे बचा लो, खालू मुझे बचा लो। मगर कौन बचाए। वो लड़की घंटों चीखती रही। ओ मेरी बहन कभी अपनी माँ का कहना मत टालना। ओ मेरे भाई कभी अपने बाप का कहना मत टालना। अगर माँ बाप नाराज हो गए तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह ये माँ माँ कह करके पुकार रही है मगर छिपकली नोच नोच के खा रही है। जहर चढ़ा दिया, लड़की फूलने लगी, लड़की सूजने लगी, लड़की मोटी पड़ गई, लड़की का जिस्म नीला पड़ गया, लड़की का जिस्म ऊदा पड़ गया, लड़की फटने के करीब हो गई। सारे लोग डर रहे हैं क्योंकि छिपकलियों ने इतना जहर चढ़ा दिया है। कुछ घंटों जब गुजर जाते हैं तो वो माथे पे जो छिपकली थी उस छिपकली ने जब जंक मारा, वो छिपकली ने जब काटा, छिपकली डसी। अल्लाह अल्लाह उस लड़की का इंतकाल हो गया। वो लड़की मर जाती है। ओ मेरी बहन मेरी बच्ची आज के बाद तुम मोबाइल चलाना गलत मत चलाना, मोबाइल पे चैटिंग मत करना, मोबाइल को गलत इस्तेमाल मत करना। ओ मेरे भाई तू भी याद रखना उस लड़की का इंतकाल हो गया। वो लड़की मर गई लेकिन सूजी पड़ी है। सारे लोग रो रहे इसको कैसे नहलाया जाए, इसको कैसे कफन पहनाया जाए। उसके जनाजे पे छिपकली घूम रही है, छिपकली घूम रही है। अब इमाम साहब आ जाते हैं, इमाम साहब भी चक्कर में है कैसे नहलाए। छिपकली लपक रही है, अगर किसी ने हाथ लगाया। उन लोग लड़की की माँ कह रही है मौला मेरी बेटी को माफ कर दे, मेरी बेटी को माफ कर दे। अरे इस लड़की ने अल्लाह के कलाम को छोड़ा और टीवी में गाने सुनने चली गई। ओ मेरी बहन आज के बाद तेरा दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए, आज के बाद तेरे बाल दिखना नहीं चाहिए, आज के बाद तेरे मोबाइल में किसी लड़के का SMS नहीं आना चाहिए, आज के बाद तू किसी खैर से बात मत करना, अपनी माँ की बेइज्जती मत करना, अपने बाप का सर झुकने मत देना। अरे तू दुनिया वालों को बता देना मैं फातिमा तो नहीं बन सकती हूँ मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हूँ। ओ मेरी बहन अब जरा सुनो, वो लड़की का इंतकाल जब हो गया लोग कह रहे कैसे नहलाया जाए। कहीं से गानों की आवाज आ जाती है, कहीं से जब आवाज आई तो वो छिपकली गायब हो जाती है। गाने की आवाज सुन के वो छिपकली गायब होती है और जैसे ही गानों की आवाज खत्म हुई फिर छिपकली मौजूद है। लोगों ने कहा इसके जनाजे पे टीवी चला दो। हाय हाय मुसलमान की बेटी, इसके जनाजे पे सूरे मुल्क पढ़ी जाती, सूरे यासीन पढ़ी जाती, सूरे बकर की शुरू और आखिरी आयतें पढ़ी जाती, कुरान की तिलावत होती। लेकिन इसके कारनामे देखो, अल्लाह नाराज हो गया तो आज गाने चल रहे हैं, आज टीवी चल रही है, आज गाने बजाए जा रहे हैं। जैसे ही गाने चलाए तो वो छिपकली गायब हो जाती है। गानों के साथ उस लड़की को गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, चलो जनाजा लेकर के चलो। लेकिन जैसे ही टीवी हटाई तो फिर छिपकली आ जाती है। जल्दी से जनाजे पे टीवी रखी। अपने तो अपने गैर भी कह रहे पहला जनाजा देखा जो गानों के साथ जा रहा है, जो टीवियों के साथ जा रहा है। अल्लाह किसी की बेटी के साथ ऐसा ना करे, किसी के बेटे के साथ ऐसा ना करे। ओ बच्चियों, ओ बच्चों, आज तुम्हें सुधरना होगा। माँ बाप का कहना हरगिज मत टालना, मोबाइल को गलत इस्तेमाल मत करना। कितनी लड़कियों को तुमने उनको बिगाड़ दिया है, कितनी
कितनी लड़कियों से तुम चैटिंग कर रहे हो, कितनी लड़कियों से मोबाइल चला रहे हो। ओ लफंगे लड़कों, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ नहीं है? क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन नहीं है? क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी भांजी नहीं है? क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी भतीजी नहीं है? जरा सोच, जैसे तेरी बहन की इज्जत है वो भी तो किसी की बहन होगी, जैसे तेरी बेटी की इज्जत है वो भी तो किसी की बेटी होगी, जैसे तेरी भांजी की इज्जत है वो भी तो किसी की भांजी होगी, जैसे तेरी भतीजी की इज्जत है वो भी तो किसी की भतीजी होगी। अपनी भांजी को देखना, अपनी भतीजी को देखना, अपनी बहन को देखना, कभी तेरी नीयत खराब नहीं होगी, कभी तेरी नीयत नहीं बगड़ेगी, कभी मोबाइल पे गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। अब वो लड़की का जनाजा टीवी के साथ चलता चला जा रहा, लोग रोते हुए जा रहे, लोग जनाजा लेके जा रहे, जल्दी जनाजे को कोई कांधा देने वाला भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, कब्रिस्तान ले गए, जब कब्र पे पहुंचे, चलो टीवी हटा दो, टीवी हटा दो, लेकिन जैसे ही टीवी हटाई वैसे ही छिपकली आ जाती है, फिर फौरन टीवी रख दी। अल्लाह, मुसलमान की बेटी का जनाजा टीवी के साथ कब्र में उतारा गया। ओ मेरी बहन जरा सोच, कब्र में अहदनामा रखा जाता, कब्र में बेरी की लकड़ी पे सूरह बकर पढ़ के वो लकड़ी रखी जाती, सूरह यासीन पढ़ के वो लकड़ी रखी जाती। सो कब्र पे मिट्टी देने के बाद दाएं यानी दैनी जानिब यानी सराने और पैंती को सूरह बकर की शुरू आखिरी आयतें पढ़ी जाती या कुल अल्लाह शरीफ की तिलावत की जाती। आज टीवी उस मुसलमान की बेटी के साथ जनाजे के साथ टीवी रख दी, क्यों? इसलिए हमारे कारनामे ऐसे हैं। ऐ मेरी बहनों, मैं तुमसे कह के जाऊंगा, जब तक तुम्हारा इशारा नहीं मिलेगा, किसी लड़के की हिम्मत नहीं है जो तुम्हें SMS लिख दे, जब तक तुम लूज नहीं हो जाओगी, जब तक तुम नीची नहीं हो जाओगी, उस वक्त तक किसी की हिम्मत नहीं जो तुम पे हाथ डाल दे। लेकिन मैं तुम्हें दर्श दे के जाता हूं, अगर तू इस्लाम की शहजादी है, आज के बाद अगर कोई लड़का तुझे ऐसे तैसे नजरों से देखे या तुझे इशारा करे या हाथ चलाए, चप्पल लेके खड़ी हो जाना और उससे कहना जाओ अपनी माँ पे हाथ डाल, अपनी बहन पे हाथ डाल, अपनी भांजी पे हाथ डाल। मगर अफसोस तो यही है, आज तेरे गले में दुपट्टा नहीं मिलता, आज तेरे सर पे दुपट्टा नहीं मिलता, आज तेरा गला यहाँ तक चिरा हुआ दिखाई देता है, आज तेरी आस्तीन यहाँ तक दिखाई देती है, आज तू लड़कों की तरफ भागती है, आज तू मुस्लिम तो मुस्लिम गैर मुस्लिम लड़कों से मोबाइल पे सेट हो गई है। ओ इस्लाम की शहजादी, मैं हाथ जोड़ के ये मुनाज़रे अहले सुन्नत मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब इनकी मौजूदगी में हाथ जोड़ के और यहाँ का स्टाफ इनकी मौजूदगी में ये दर्स दे करके जाता हूँ। ओ मेरी बहन, ओ मेरी बहन, ओ मेरी बहन, मर जाना मगर अपनी इज्जत का सौदा मत करना, मर जाना मगर इज्जत का सौदा मत करना, अपनी इज्जत नीलाम मत करना। इसलिए मेरे नबी की बेटी फरमाती है, सैयदा फातिमा फरमाती है, सैयदों की दादी फरमाती है, क्या फरमाती है? औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना चांदी नहीं है, उसके रुपये पैसे नहीं है, हीरे जवाहरात नहीं है, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत है, शर्म हया गैरत है, उसका पर्दा है, पर्दा। हजरत अली ने जब एक मर्तबा कहा था, कहा फातिमा बोलो मुझसे कुछ मांग लो, क्या मांगती हो? तो सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। कहा अली मना मत करना, कहा नहीं मना नहीं करूंगा, कहा मांगो, आज अगर पहाड़ मांगोगी, सोने हीरे जवाहरात मांगोगी, तब तो क्या मांगोगी मांगो, आज जो मांगोगी अली देने के लिए तैयार है। तो नबी की बेटी ने क्या मांगा? नबी
की बेटी कहने लगी अली मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए जब मेरा इंतकाल हो, जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो मेरा जनाजा दिन में नहीं, मेरा जनाजा रात में निकालना। ओ मेरी बहन सुन ले, नबी की बेटी बोली मेरा जनाजा रात में निकालना। हजरत अली बोले कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं है कि औरत का जनाजा रात में निकाला जाए, हदीस भी ऐसी नहीं है कि औरत का जनाजा रात में निकाला जाए। फातिमा फिर तुमने ये क्यों कहा? तो सैयदा फातिमा ने क्या कहा, अली तुमने मुझसे कुरान की आयत नहीं पूछी, हदीस नहीं पूछी, तुमने फातिमा की चाहत पूछी। ओ मेरी बहनों, नबी की बेटी की चाहत देखो, नबी की बेटी की मर्जी देखो, नबी की बेटी की चॉइस देखो। नबी की बेटी फरमाती है ओ अली मैंने मेरी चाहत ये है कि जब मेरा इंतकाल हो तो मेरा जनाजा रात में निकालना। अली बोले फातिमा तुमने ये क्यों चॉइस की है? तो फातिमा जवाब देती है इसलिए अली जब तक मैं जिंदा रहूंगी मेरे जिस्म पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ेगी, और मैं चाहती ये हूं जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन पर भी, मेरे जनाजे पर भी, मेरे जिस्म पर भी किसी गैर मर्द की नजर नहीं। अल्लाह अल्लाह। अब जरा सुनो, वो लड़की मेरी बहनों सुनो, उस लड़की को टीवी के साथ दफन कर दिया जाता है। जैसे ही दफन हो जाती है अल्लाह अल्लाह लोग रो करके चले आए, 40-50 कदम वापस चले होंगे, एक धमाका हुआ, कब्र फटी, टुकड़े होकर टीवी बाहर गिरी। जब देखा तो कब्र जाके फिर सही हो जाती है, लेकिन जब रात हो जाती है माँ सो जाती है, माँ के ख्वाब में वो लड़की आ जाती है और कहती है माँ माँ मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो। माँ मुझे छिपकली ने काटा था, मैं बेहोश हो गई हूँ, माँ मैं जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो। माँ मैं मरी नहीं हूँ, माँ मेरी कब्र में सांप और बिच्छुओं का बिस्तर कर दिया, माँ माँ मुझे सांप डस रहे, माँ मुझसे एक रात भी आ नहीं झेलेगी, माँ मैं बहुत परेशान हूँ। माँ ओ मेरी बच्चियों कभी माँ का कहना मत डालना, कभी मोबाइल को गलत इस्तेमाल तुम भी मत करना। अल्लाह अल्लाह। माँ के ख्वाब में आके वो लड़की कह रही है माँ तुम तो मुझे अपने हाथ से लुकमा खिलाती थी, माँ अगर मुझे चूटी काट ले तो तुम्हें तकलीफ होती थी, माँ मैं जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो। माँ की आंख खुली तो पसीने पसीने अपने शौहर को बताया। जैसे ही शौहर को बताया, शौहर के ख्वाब में भी लड़की आ जाती है, ए बाप मैं जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो बाप। अरे बाप भी डर जाता है। 7 दिन गुजर गए, लोगों की नींदें हराम हो जाती है कि जिसके ख्वाब में नमाजी क्या आ रही है, हाजी क्या आ रही है, अरे मैं जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो। लोग परेशान हो जाते हैं। चलो ऐसा करो लड़की की कब्र खोल करके देखते हैं। हिम्मत नहीं पड़ती है। 7 दिन के बाद जब चले, इमाम साहब आगे है, पीछे पीछे लोग हैं, लोगों की भीड़ है। लोग मेरी बहनों सुनो, जब उस लड़की की कब्र खोल के देखा, इमाम साहब ने 4 आदमियों का इंतखाब किया जो ज्यादा निडर थे। जैसे ही देखा तो जब कब्र खोल के देखा तो वो लड़की कब्र में जिंदा तो थी, मगर थी किस हाल में? उस लड़की के कब्र में सांप और बिच्छुओं का बिस्तर था, और एक सांप 4 मुंह वाला था, जिसके 2 मुंह नीचे थे और 2 मुंह ऊपर थे। ऊपर वाले मुंह से जबान की जड़ें पकड़े हुए था, दूसरे मुंह से नाक के नथने पकड़े हुए था, और गले में लपेटा मार के, सीने में लपेटा मार के, पांवों में लपेटा मार के, नीचे वाले मुंह से वो सांप यहाँ पे लगाए हुए था, तलुए पे लगाए हुए था, दूसरा मुंह दूसरे तलुए पे लगाए हुए था। और लड़की ऐसे तड़प रही थी जैसे बिजली का करंट लगता हो। लोगों की चीखें निकल गई, कुछ भाग पड़े, कुछ औरतें आदमी बेहोश होकर गिर पड़े, लेकिन यही इमाम
इसकी आंखों में आंसू तो आ गए, मगर जैसे ही आंखों में आंसू आए इसे नबी याद आ जाते हैं, क्योंकि इसने पढ़ा था अगर कहीं अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो तो अजान पढ़ो, अगर कहीं तूफान आए तो अजान पढ़ो, कहीं बलाओं का नुज़ूल हो तो अजान पढ़ो, हवाएं तेज चले तो अजान पढ़ो, अगर जिन्नात आ जाए तो अजान पढ़ो, बलाएं मुसीबतें आफतें उतरे तो अजान पढ़ो, किसी मुसीबत भंवर में फंस जाए तो अजान पढ़ो। यही इमाम आगे बढ़ा और दिल में खुदा का डर बिठाए हुए आंखों को बंद करके कानों में उंगली लगा के अजान पढ़ता है पूरी ताकत से, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे आता है और आंखें खोल के देखा तो कब्र का अजाब खत्म हो चुका था और लड़की कब्र के अंदर जिंदा रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह। प्यारो, वो लड़की जिंदा तो थी, मगर थी किस हाल में ये भी सुनो। यहां से नीचे को उसका औरत का जिस्म था और यहां से ऊपर को उसका खिंजीर का मुंह बन गया था। खिंजीर जानते हैं, सुअर, उसका मुंह बन गया था। पूछा कि क्यों? तो वो अब उसकी माँ अगर कुछ बोलती थी ना तो वो माँ को दांत पीसती थी, माँ की तरफ को मुंह चुड़ाती थी। माँ अगर कुछ बोलती थी तो मुंह टेढ़ा करके बोलती थी, माँ का कहना नहीं मानती थी। अल्लाह इस बात से नाराज हो गया। तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरी बच्चियों, मेरे भाइयों, कभी माँ बाप को नाराज मत करना, कभी अल्लाह की नाफरमानी मत करना। समझ रहे ना मेरी बात? कोई काम ऐसा मत करना जिससे अल्लाह और रसूल नाराज हो गए। मुफ्ती साहब को बहुत देर बैठे हुए, इससे आगे ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप जानते हैं अभी दस्तार का मौका बाकी है, दस्तार बंदी है। और मैं आपको बताऊं यार, दिल पिघल गया है, मुझसे कहना भी नहीं आता। कितने बच्चे फारिग हजरत? 8 बच्चे यहां से फारिग हैं। मैं तकरीर करके आया, चला गया। लेकिन एक दिन हमारी भी ऐसी दस्तार थी, इन उलमा की भी ऐसी दस्तार, इनमें पता नहीं कौन मुफ्ती बने, कौन